जिले के चूरू और रतनगढ़ में संपन्न हुई रीट परीक्षा 89.53% अभ्यर्थी रहे उपस्थित। चूरू जिले के रतनगढ़ और चूरू में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। शुक्रवार को चूरू और रतनगढ़ के 47 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा में 89.53% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिला मुख्यालय चूरू में 32 तथा रतनगढ़ उपखंड क्षेत्र में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें रजिस्टर्ड कुल 14,550 अभ्यर्थी में से 13,028 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 1,522 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा के दौरान पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम थे। एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड दिया गया जिसमें अभ्यर्थी की पूरी जानकारी तुरंत सामने आ गई। डमी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए पहली बार व्यवस्था की गई। साथ ही अंगूठे का फिंगरप्रिंट भी लिया गया। परीक्षा केंद्रों पर माकूल पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। ढाणी डीएसपुरा को ग्राम पंचायत बनाने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। चूरू की ढाणी डीएसपुरा को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थानों की सीमाओं में परिवर्तन, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें जिले के कई गांवों के ग्रामवासी अपने गांवों को ग्राम पंचायत बनाने के लिए मुखरित हो रहे हैं। इसी क्रम में चूरू के निकटवर्ती ढाणी डीएसपुरा के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्तावित ज्ञापन दिया। ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को अपने गांव को ग्राम पंचायत के रूप में गठित करने का प्रस्ताव सौंपते हुए यह ज्ञापन दिया। इस दौरान गांव के कुरडाराम भाकर, प्रेम कुमार जानू, नरेंद्र सिंह, जितेंद्र बाबल व चंद्रभान ने बताया कि ढाणी डीएसपुरा ग्राम पंचायत बनने के सभी मापदंड पूर्ण करता है। पंचायत का हक बनता है और ये हमारी एक जायज़ मांग है कि हमारी ग्राम ढांडियासपुरा को ही ग्राम पंचायत बनाया जाए। और पड़ोस की ढाणी पनीर सिंह है, ग्राम 3 किलोमीटर पास में भूलपुरा गांव है, वो लोग भी बिल्कुल समर्थन में सपोर्ट में हैं। चारों तरफ के गांव हैं, 3 किलोमीटर की दूरी में लालसीपुरा है। तो ये जायज़ मांग है। अभी जो ये फार्मूला चल रहा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार कि भाई 1700-2000 के बीच में आबादी होती है, वहाँ हो जाता है। तो ग्राम पंचायत नहीं संभावित कई पंचायत बन रही है। तो हमारी तो ये पूरे गांव की समर्थन से ये डिमांड है कि भाई ग्राम पंचायत ढांडियासपुरा को बनाया जाए। आपका नाम? कुरडाराम भाकर, ढांडियासपुरा। चूरू जिले में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, रेतीले धोरों पर दिखी बर्फ की चादर। चूरू जिले में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदल गया। यहाँ कई स्थानों पर हल्की से लेकर तेज बारिश हुई और साथ ही कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण हवाओं में ठंडक का एहसास भी बढ़ गया। ओलावृष्टि ने किसानों की पकी हुई फसल पर पानी फेर दिया। जिले में देर शाम घनघोर घटाओं के साथ तेज हवाएं चली और फिर बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हुआ। जिले के राजगढ़, रतनगढ़ और सरदार शहर तथा चूरू में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। सरदार शहर के भानीपुरा इलाके और राजगढ़ में भारी ओलावृष्टि से रेतीले धोरों में बर्फ की चादर सी बिछ गई। चारों तरफ ओलावृष्टि की वजह से सफ़ेदी दिखाई दी। बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान भी गिर गया और हवाओं में सर्दी का असर बढ़ गया। इधर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने आमजन से अपील की है कि शुक्रवार को हुई बरसात, ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में तहसील क्षेत्र के समस्त गांव में हुए नुकसान की सूचना पटवारी, आईएलआर, तहसीलदार, तहसील कार्यालय को फसल में हुए नुकसान के संबंध में सूचित करें ताकि वर्षा या ओलावृष्टि से फसल में हुए नुकसान का आकलन किया जाकर राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि रबी संवत 2081 खसरा गिरदावरी का कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है। फसल रबी संवत 2081 की गिरदावरी खुद किसान, पटवारी और सर्वेयर द्वारा की जा रही है। गांव चनाना के युवक ने हरियाणा की युवती से की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव चराना के युवक ने हरियाणा की एक युवती से लव मैरिज कर ली।
दोनों की इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई थी। युवती के घर वालों को जब दोनों की प्रेम कहानी का पता चला तो युवती से मारपीट की गई और उसकी दूसरी जगह रिश्ते की बात शुरू कर दी। इस पर दोनों ने घर छोड़ दिया और मंदिर में शादी कर ली। अब दोनों को धमकी मिली तो वे सुरक्षा के लिए चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में हरियाणा के उमरा गांव की दीक्षा ने बताया कि वह 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। करीब 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी राजगढ़ के गांव चनाना निवासी सोनू से जान पहचान हुई थी। सोनू 8वीं तक पढ़ा है, जो बेंगलोर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बाद में दोनों की मोबाइल पर बातें होने लगी। उसने सोनू के बारे में अपने घर पर भी बताया, लेकिन घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया और उसे नसीहत दी कि वह सोनू से दूरी बना ले। घर वालों ने साफ तौर पर समझा दिया कि वह अपनी मर्जी से उसकी शादी तय करेंगे। कुछ दिनों तक तो उसने सोनू से बातें करना बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद वह फिर सोनू से मोबाइल पर बातें करती रही। एक दिन घर वालों ने उसे मोबाइल पर बातें करते हुए पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दीक्षा ने बताया कि उसके घर वाले उस पर नज़र रखने लगे और उसका रिश्ता दूसरी जगह करने की बात चलाने लगे। ऐसे में करीब 22 दिन पहले वह अपने घर से निकल गई और सोनू के साथ तमिलनाडु अपनी किसी सहेली के घर चली गई। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद दोनों हिसार पहुँचे और एक मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने राजगढ़ कोर्ट में दस्तावेज भी बनवाए। इस सब के बीच दीक्षा के मामा और भाई ने धमकी दी कि जिस दिन दोनों मिल गए उस दिन दोनों को मार देंगे। ये धमकी मिलने के बाद दोनों घबरा गए और सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। मेरा नाम दीक्षा है और मैं हरियाणा तो हूँ, हिसार जिला उम्र तो हूँ। और 1 साल पहले ही मैंने इनसे बात करनी स्टार्ट करी थी और जब मैं 18 की होगी तो मैंने शादी कर ली। अपनी मर्जी तो करी है मैंने ही बोला था कि अब शादी कर लेनी चाहिए अपन। बताई थी घर पर, उन्होंने मना कर दिया था। घर वाले हमारे भी करते और उनने भी धमकी दे रखी है कि भाई जिस दिन हमने मिल गए उस दिन हम दोनों ने जान तुम्हारे। मेरे मामा और मेरे भैया ने धमकी दे रखी है। एक मंदिर में शादी करी थी और ये भी कोर्ट मैरिज करना चाहा। हिसार के पास में है एक गांव, उसमें ही था, हनुमान का मंदिर था, बड़ी शादी करी थी। सुभाष चौक पर पुलिसकर्मी द्वारा नाबालिग से अभद्रता का आरोप। एसपी दफ्तर पहुंचे आक्रोशित लोग। चूरू के सुभाष चौक पर एक पुलिसकर्मी द्वारा नाबालिग लड़के से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को नाबालिग के पिता सहित कुछ लोग एसपी दफ्तर पहुंचे और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसपी दफ्तर में गायत्री नगर के पीरामल सैनी ने दोपहर 3 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सुभाष चौक पर एक दुकान है। 27 फरवरी 2025 की शाम 5:30 बजे करीब उसका नाबालिग बेटा दुकान पर बैठा था, जहां बाइक खड़ी करने की बात को लेकर श्रवण कुमार नाम के पुलिसकर्मी ने उसके साथ अभद्रता करते हुए धमकियां दी और फिर उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पीरामल ने आरोप लगाया कि उसके बेटे के द्वारा माफ़ी मांगने के बावजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट की गई। उसने बताया कि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आमजन में पुलिस के प्रति सुरक्षा की भावना का विकास हो, न कि द्वेषता की भावना उत्पन्न हो। सर, कल की घटना है। एक पुलिसकर्मी है श्रवण कुमार जाट, जो कि मेरे बच्चा बाइक खड़ी कर रहा था। तो उसने उसको गाली लगाई, गाली दी और कहे तेरे बाप की है ये ज़मीन, तेरे को अंदर कर दूंगा, ऐसा कह के वो। और मैं एक व्यापारी हूँ सुभाष चौक का, ऐसा कह के और उसको धमकाया। फिर हमारे व्यापारियों ने कहा मामला बच्चा है और माफ़ी मांग लो। तो हमने पुलिस के डर से माफ़ी मांग ली और उसके बाद भी उसने गाड़ी बुला के और बच्चे को कोतवाली भिजवा दिया। और कोतवाली के जाने के बाद और वहाँ बच्चे के साथ मारपीट की गई, थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए। अब ये मांग है कि उस पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। कृषि उपज मंडी के पास कार ने पैदल जा रहे उस्मानाबाद कॉलोनी के एक युवक को मारी टक्कर। हादसे में घायल को लाया गया जिला अस्पताल। चूरू की कृषि मंडी के पास शुक्रवार को एक कार ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में उस्मानाबाद कॉलोनी का युवक घायल हो गया, जिसे निजी वाहन से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया।
सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक चूरू शहर के वार्ड संख्या 15 उस्मानाबाद कॉलोनी का असलम कृषि मंडी में पलदारी का काम करता है। शुक्रवार को वह कृषि मंडी के पास पैदल सड़क पर चल रहा था, तभी अचानक एक कार तेज गति से आई और उसे टक्कर मारकर फरार हो गई। असलम सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों ने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गांव कुणसीसर में 2 बाइक की भिड़ंत में 2 युवक घायल, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के गांव कुणसीसर में शुक्रवार को 2 बाइक की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में साखू और सारसर गांव के युवक घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि गांव साखू का 25 वर्षीय जय सिंह शादी के काम से अपनी बाइक पर चूरू से बालरासर जा रहा था और इधर गांव सारसर का 21 वर्षीय दिनेश शादी के कार्ड देने के लिए अपनी बाइक पर गांव पोटी से पीथीसर जा रहा था। तभी गांव कुणसीसर के पास दोनों बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। घायलों को चूरू के अस्पताल लाया गया। यहां सारसर गांव के दिनेश के सिर में चोट आने की वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी।